बातें आगे बढ़ाने के पहले 30 सेकंड में मेन बात बता देता हूं कि नीट 2025 के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको एक अलग ही मजा आता है अपडेटेड वीडियोस देखने में। आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के शायद आपके जो है 20-40 मार्क्स नीट की एग्जामिनेशन में बढ़ जाएंगे। खैर, इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि क्या चर्चा है, क्यों बच्चे वापस पैनिक करने लगे हैं, क्यों ये मैसेजेस बार बार आने लगे हैं कि सर नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो हमारा कट ऑफ चेंज होगा क्या, या तो अब जो है इतने इतने मार्क्स पे इतना इतना कॉलेज मिल रहा था, अब इसका क्या होगा। ये सारे जो अनुमान आप लगाना शुरू कर देते हो ना, इसको कहते हैं शेख चिल्ली के सपने। मतलब गाय आई नहीं है और आप पनीर दही बनाने के बारे में सोच रहे हो। भाई पहले गाय लाओ, उसको चराओ, उसको घुमाओ फिराओ, उसके बाद वो दूध देगी, तब उसका दही बनेगा, पनीर बनेगा, लस्सी बनेगी। इन शॉर्ट, पहले पढ़ो, तब तो तुम्हारा सिलेबस होगा, तब तो रिवीजन होगा, तब तो जाके तुम परीक्षा में इस लायक बनोगे कि 715 मार्क्स लेके आओ और एम्स दिल्ली जाओ। ये सारी चीजों से थोड़ी ना होगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, मेरा काम है बताना यार। कोई काम की बात अभी नहीं है, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों में भयंकर अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी भरी हुई है, जिसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ तत्व हैं जो कि यार गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। आई डोंट लाइक दिस दैट यू प्रेजेंट एनी शिट लाइक दिस इज अ मास्टरपीस। कि देखो क्या चेंज आ गया भयंकर दुनिया में, एनटीए ने चेंज ले आया, सीबीएसई ने ऐसा अपडेट ले आया। क्यों करना बच्चों का, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। मैं जानबूझ के इस तरह की सार्कास्मिक लैंग्वेज यूज करता हूं ताकि बच्चों का थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो, उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो पहले तो आगे बढ़ने के पहले कमेंट में इस वीडियो के बाद आप जरूर लिखना #चिल। जब भी आपको कोई अपडेटेड वीडियो दिखे ना, समझ जाना कि ये वीडियो सिर्फ व्यू के पर्पस पे लिखा हुआ है, वहां पे बना हुआ है, वहां पे जाके आप लिख देना #चिल, CHILL। के सर को भी बोलो, मैडम को भी बोलो, मैडम चिल करो, सर चिल करो, पढ़ने दो हमको। अब देखिए, सीबीएसई ने अपना सर्कुलर एक नोटिस दिया, जिसमें यह पता चला कि वो लोग सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। किसने किया, कहां किया? एक मीटिंग हुई, इंदौर में हुई, भोपाल के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा, उनका नाम वाम सब दिया हुआ है, यहाँ पे पूरी डिटेलिंग दी हुई है। उन्होंने बोला कि हम लोग जो ऐसा ऐसा करने का सोच रहे हैं, और इसके रीजंस उन्होंने बताए। क्या रीजन बताए? कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ सिलेबस को छूते हुए ना निकल जाएं, वो इन डेप्थ कुछ टॉपिक्स को पढ़ पाएं। दैट्स व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द सिलेबस। हम लोग सिलेबस कवरेज चाहते हैं कि इट हैज टू बी वर्टिकल, बच्चों में डेप्थ डेवलप हो टॉपिक्स को लेके। दैट्स गुड, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने कहा कि प्रेजेंटली जो सिनेरियो है 30-70 वाला, दैट 70% इज द थ्योरी, 30% इज द इंटरनल असेसमेंट, तो वो उसको बढ़ा के 40-60 कर रहे हैं। जिस ये भी अच्छी बात है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाउंड्री पे होते हैं वो ज्यादा पास होंगे। मतलब पासिंग वाला जो एक स्लॉट है वो ज्यादा दिखेगा हमको, ज्यादा बच्चे पास होंगे, तो अगेन अ गुड थिंग। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस यहां पे आपको मिलेगा पूरा सीबीएसई का। आप जाएंगे सीबीएसई की साइट पे, करिकुलम में जाइए, 11th-12th के एकेडमिक इलेक्टिव्स पे जाइए, फिजिक्स पे क्लिक कीजिए, फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपके सामने आ गया है। अब यहां पे काम की बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके सामने है सीबीएसई का सिलेबस। लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में भी कई ऐसे टॉपिक्स नहीं लिखे होते हैं जो कि नीट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट, सीबीएसई के सिलेबस में मैंने 2024 का सिलेबस देखा, 2018 का देखा, 17 का देखा, और नीट के जो सिलेबस हैं, एनटीए जो रिलीज करता है, उनको देखा। कई सारे पॉइंटर्स इसमें ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं, क्योंकि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहां पे लिखा होता है रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी कहां कहां पे लग सकती है, आप वो सोचो। रिवर बोट के एप्लीकेशन हो सकते हैं, रेन मैन का, विंड वाले प्रॉब्लम्स, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब एनटीए जब रिलीज करता है अपना ऑफिशियल अपडेट, जब अपना रिड्यूस सिलेबस, तो वो टू द पॉइंट लिखता है कि ये हमने हटाया है। अब उसमें भी कई बार गलतियां कर देता है, उसको उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एनटीए जब, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पे उसने क्लियरली लिखा था कि रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है। पूछ लिया था वो अलग बात है, लेकिन लिखा तो था ना, है ना? इसी प्रकार से वो डिटेल्ड सिलेबस देता है, और यहां पे सिलेबस मुझे थोड़ा वेग लगता है, क्योंकि अब देखो मैं तुमको पढ़ के बताता हूं। मोशन इन प्लेन में लिखा है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर नोटेशन, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, पूरी वेक्टर की बातें लिखी है। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन प्लेन के
सिलेबस में मोशन इन प्लेन लिखने का क्या सेंस है यार? मोशन इन प्लेन के सिलेबस में मोशन इन प्लेन, वाह यार, ये तो बड़ी बढ़िया बात बोली आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, खत्म हो गया। अब इसमें कई सारी चीजें मिसिंग है। ये पढ़ के तो यार इस हिसाब से तो मतलब सिलेबस में से रिलेटिव वेलोसिटी हट गई, इस हिसाब से सिलेबस में से आपका रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, वो जितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटिव के 1D 2D के सारे हट गए, लेकिन वो तो है सिलेबस में। समझ रहे हो बात को? और बताता हूं तुमको, जैसे अब लॉज ऑफ मोशन का सिलेबस देखो, ये इतने से में खत्म कर दिया इन्होंने सिलेबस, लेकिन आपको मालूम है कि इनमें से कई सारी बाल की खाल निकल सकती है। जैसे यहां पे ये लोग क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन लिख देते हैं, और उसके बाद जब आप जाओगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कहीं पे भी रोलिंग का नाम ही नहीं है। बट अगेन द पॉइंट इज कि रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने के लिए, यानी रोलिंग का एप्लीकेशन अलोंग विथ फ्रिक्शन, आपको रोलिंग मोशन तो आना चाहिए ना, ठीक है? तो यहां पे उसकी चर्चा नहीं की है। रिजिड बॉडी रोटेशन लिखा है, लेकिन वो कंबाइंड रोटेशन की बात यहां पे नहीं की है, ठीक है? हाँ, चलिए, या सो कंक्लूडिंग द पॉइंट, कि जब तक एनटीए का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा रिगार्डिंग द सिलेबस, आपको चिंता नहीं करनी है। और यदि आपके कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे 1-on-1 लाइव डिस्कशन करूं रिगार्डिंग एनी ऑफ द डाउट, एज लिमिट, अटेम्प्ट्स, एक्स वाई जेड, सिलेबस वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। 2 दिन के अंदर हम एक टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे और उस दिन हम ये लाइव डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चल यार, मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया एग्जामिनेशन दो, और 2025 मेक इट योर ईयर। आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन होने वाला है 2025 में। बाकी दुनिया कुछ भी करे, आप अपने काम पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, गुड बाय।